अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। फहरे पाकिस्तान, फहरे कलंदर फहर जमान ने आज कमाल कर दिया है और उनने आज बता दिया है कि उनको बड़े मैच का बड़ा प्लेयर क्यों कहा जाता है। जब भी प्रेशर सिचुएशन होती है, बड़ा मैच होता है, फाइनल के स्टेजेस पे आ जाती है, नॉकआउट मरहलों में पाकिस्तान की टीम मुश्किल में फंसी होती है, तो एक ही बंदा मर्दे बहरान साबित होता है और वो है फहर जमान। और आज फहर जमान ने जिस तरह की इनिंग खेली है, छक्कों की बरसात कर दी है। और आज तो फहर जमान ऐसे खेल रहा था जैसे उसने जो है वो सिंगल और डबल लेनी नहीं, वो हर बॉल पे चौका छक्का मारना चाहता था, हर बॉल पे चौका छक्का मारना चाहता था। उसने आज जो बात की जाती थी कि वो स्पिनर्स के सामने फंसता है, आज उसने किसी भी स्पिनर बॉलर को जो है वो खातिर में नहीं लाया, किसी फास्ट बॉलर को खातिर में नहीं लाया और इतना कमाल का खेल पेश किया कि वो लोग जो अपनी अना, जिद और हरदर्मी की वजह से फहर जमान जैसे प्लेयर को उनने वर्ल्ड कप में बाहर बिठाया और इमाम जैसे रेलू कट्टे प्लेयर्स को खिलाते रहे, पीछे 6 से 7 मैचेस में मौका दिया और पाकिस्तान आज इस तबाही के दहाने पे फहर जमान ने साबित कर दिया कि घटिया लोगों, घटिया सिलेक्शन करने वालों, घटिया कप्तानी करने वालों, आज मैंने आपको साबित कर दिया है कि छक्के मारने के लिए, मैचेस जितवाने के लिए, बड़े मैचेस खेलने के लिए, बड़े मैचेस में बड़ा परफॉर्म करने के लिए, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज लगाने के लिए, मुश्किल वक्त में टीम के काम आने के लिए प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। घटिया लोगों, अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो होती है एक आपकी नीयत। और फहर जमान की आज 402 रन जो पाकिस्तान ने बनाना था पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कोर जो है वो उस बंदे ने आज बता दिया है कि वो हमेशा जब भी खेलता है वो आहिस्ता आहिस्ता खेल के, आराम से खेल के अपनी जो है वो सेंचुरी मुकम्मल कर सकता है, 50 स्कोर कर सकता है। और आज भी 93 रन पर वो खेल रहा था, तो उसने समझा कि मेरे मुल्क को मेरी बड़ी इनिंग की जरूरत है, मेरी शॉट्स की जरूरत है, मेरे मुल्क को मेरी जो है वो अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। तो मैं अपने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ नहीं जाता, मैं पाकिस्तान को जितवाने की कोशिश करता हूं। और उसने 93 रन पर जो है वो छक्का मारा और अल्लाह ने उसकी सेंचुरी भी करवाई, उसको इज्जत भी दिलवाई। तो यही जो है वो बार बार कहा जाता है कि अल्लाह पाक हमेशा जो है वो बहादुरों का साथ देते हैं। आप दाव लगा के या घटिया नियत से या जो है वो डर डर के कुछ दिन तो गुजार सकते हो, कुछ टाइम तो जो है वो गुजार सकते हो, हल्की टीम के साथ तो हार जीत सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़ी टीम्स के खिलाफ बड़ा परफॉर्म करना है, बड़ी टीम्स के खिलाफ जीतना है, तो आपको खेल के हर शोबे में जो है वो आउट क्लास जो है वो अगली टीम को करना पड़ेगा। और आज वही काम किया है फहर जमान ने, जिस तरह उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। और आज उनने उन सब लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया, क्योंकि फहर जमान को जो है वो 5 से 6 मैचेस जो है वो नहीं खिलाएंगे। और पाकिस्तान अगर आज इमामुल हक होते, माशाल्लाह पहले तो बालें खुली जाया करता, फिर जो है वो अपनी टुक टुक लगाता और एंड पे जो है वो पाकिस्तान के लिए बॉल जाया करके बाहर चला जाता। लेकिन फहर जमान ने आज 4 संभाला, उसने कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ ज्यादती हुई है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं खिलाया गया, कोई बात नहीं, मेरे जो है वो बाबर आजम ने अपने मनपसंद खिलाड़ियों को खिलाया, कोई बात नहीं, इंजमामुल हक ने अपने मनपसंद जो है वो चहीते प्लेयर को खिलाया। मुझे जब भी मौका मिला तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने उस मौके पर परफॉर्म करना है, क्योंकि आज मेरे पाकिस्तान को मेरी जरूरत है। और वो हमेशा जब भी खेलता है वो पाकिस्तान के लिए खेलता है, कभी अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए नहीं खेलता। अगर वो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए खेले, जिस तरह उन्होंने पिछले मैच में भी कहा कि अगर मैंने सेंचुरी बनानी होती तो मैं बड़े आराम से खेलकर जो है वो सेंचुरी स्कोर कर सकता था बांग्लादेश के खिलाफ, लेकिन मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान का रन रेट बहुत नीचे है, पाकिस्तान को जीत के साथ अपना रन रेट भी बहुत बेहतर करना है और हमें 30 ओवर्स के अंदर अंदर जो है वो चेज करना है। इस वजह से मैं जल्दी खेलने के चक्कर में जो है वो आउट हो गया, मैंने अपनी सेंचुरी की फिक्र नहीं की। और आज उसने फिर वही किया, 93 रन पे कोई भी एक पाकिस्तानी आप बता दो जो टीम में खेल रहा है, जो बड़े बने हुए कि हमारी जो है वो स्ट्राइक रेट तो चलो इनका सबका घटिया है कि हमारी जो एवरेज है वो हमारी 50-50 की, और वो इस तरह का 93 पर जो है वो छक्का मारने की कोशिश करे। किसी बैट्समैन की तरफ से आपको ऐसी जो है वो इनिंग देखने को नहीं मिलेगी, किसी बैट्समैन की तरफ से ऐसी आपको जो है वो नियत उनकी देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह की फहर जमान की तरफ से मिली है। और फहर जमान ने आज उन तमाम रेलू कट्टों को, उन तमाम बेईमान लोगों को, उन तमाम घटिया लोगों को, उन तमाम गद्दारों को, उन तमाम को जो है वो जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं, और मैं ये बात कहूंगा कि जिनने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुरा परफॉर्म करने के पीछे जिस चीज का भी हाथ था वो ट्रेटर है, वो ट्रेटर है और वो ट्रेटर है। चाहे उसमें बाबर आजम है, चाहे उसमें इंजमामुल हक है, चाहे उसमें बोर्ड का कोई बंदा शामिल है, चाहे उसमें मोहम्मद रिजवान शामिल है, चाहे उसमें शहीन शाह अफरीदी शामिल है। पाकिस्तान को हरवाने में और पाकिस्तान की बुरी सिलेक्शन में और फहर जमान के साथ नाइंसाफी करने में जो जो बंदा शामिल है और जिसकी वजह से पाकिस्तान आज यहां पे खड़ा है,
और जो जो बंदा जिस जिस कैपेसिटी में भी उस जगह पे जो है वो इस चीज का जिम्मेदार है, तो वो बंदा जो है वो ट्रेटर है और उसको पाकिस्तान का मुहिब्बे वतन कहना किसी सूरत जो है वो जायज नहीं है। मैच पाकिस्तान ने जीतना था तो वो सिर्फ और सिर्फ कोई करवा सकता है तो वो फहर जमान बैटिंग में करवा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जो करंट टीम खेल रही है अगर उसमें कोई मैच विनर है तो बॉलिंग में मैं मानता हूं कि शहीन शाह अफरीदी ने आज परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन अगर पाकिस्तान की ये जो करंट पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में टीम खेल रही है अगर उसमें कोई ट्रू मानू में जो है वो मैच विनर मौजूद है तो वो है एक शहीन शाह अफरीदी और एक है फहर जमान, जो किसी भी बड़े से बड़े मैच में जो है वो परफॉर्म करते हैं और दोनों खिलाड़ी बड़े मैच में जो है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब इन पर प्रेशर होता है तो ज्यादा जो है फ्रंट पर आकर खेलते हैं, जब इन पर प्रेशर होता है तो ये ज्यादा इनकी जो कारकर्दगी है वो निखर कर सबके सामने आती है। तो फहर जमान ने जो है वो मैं बात कर रहा था कि ये दोनों खिलाड़ियों के अलावा पाकिस्तान की टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इनके सामने इतना पहाड़ जितना स्कोर लगा होता और वो खेल जाते। अगर आज इमाम होता ना तो उसने बस टुक टुक करके बैलेंस आया करके वापस आउट होकर चले जाना था और पाकिस्तान की टीम ने इतना बड़ा रन जो है वो चेज करने का सोचना भी नहीं था, करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ने इतना बड़ा रन करना जो है उसको चेज करने का सोचना भी नहीं था और पाकिस्तान की बैटिंग लाइन फुल जो है वो क्लैप्स हो जानी थी। लेकिन आज क्रेडिट गोज टू फहर जमान जिसने आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेली और आज उसने साबित कर दिया कि फहर जमान इज द अल्टीमेट जो है वो कॉन्करर है और वो उससे बड़ा जो है वो फाइटर प्लेयर कोई नहीं है और आज उसने साबित कर दिया है कि उसको फौजी क्यों कहा जाता है। वो फौजी है, वो दलेर है और उसका दिल, गुर्दे, जिगरे, फेफड़े हर चीज जो है वो बाकी सारी टीम से बड़े हैं और पाकिस्तान कोई अल्लाह माफ करे दुख नहीं है अगर पाकिस्तान वैसे भी टीम जो है वो जिस तरह का खेल पेश कर रही है। वैसे तो हमारा एज ए पाकिस्तानी हमारी जो है वो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में जाए और जीते पाकिस्तान वर्ल्ड कप, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह का खेल पेश किया है, पाकिस्तान की टीम जो अगर हकीकत में पूछे तो पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में जो है वो जाने के डिजर्व नहीं करती और ये बाद में सेमीफाइनल में फिर जाके जो है वो कहते हैं ना लीड कर देंगे, इनने वही जो है वो कर देनी है। और अगर आज के मैच की बात करें, हम बात कर रहे थे इंटेंशन की, यही फर्क होता है और आज हर तरफ जो है वो जो फहर जमान के फैंस हैं सारे पाकिस्तानी हैं वो फहर जमान के लिए दुआएं कर रही हैं, फहर जमान को जो है द अल्टीमेट कॉन्करर कह रहे हैं, द अल्टीमेट फाइटर कह रहे हैं और उसको जो है वो पता नहीं कौन कौन से जो है वो अलकाबा से नवाज रहे हैं, बादशाहों का बादशाह उसको बोल रहे हैं और उसको जो है वो आज पाकिस्तानी अवाम ने अपनी आंखों पर उठा के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान की टीम को यह समझना चाहिए कि आप जो है अगर नीयत दिखाओगे, आप जो है वो अगर विल दिखाओगे, अगर आपकी नीयत साफ होगी तो फिर आप अच्छा लड़ के अगर खुदा न खास्ता हार भी जाओगे तो पाकिस्तान के शायकीन ने इतना बड़ा उनका दिल है कि वो फिर भी आपको टीम को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि यार हारे, अगर आप हारते हो तो फिर भी जो है वो इज्जत के साथ हारो, फाइट करके हारो, वन साइडेड मैचेस ना हार जाओ। आप वर्ल्ड कप में गए हो तो आप दूसरों को बताओगे ठीक है पाकिस्तान जरूर हार गया, पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा तो, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने इतना अच्छा जो है वो बाकी टीम्स को फाइट दी है कि सारी टीम्स जो है वो पाकिस्तान की टीम को मानती है कि ये वाकई जो है दुनिया की बेस्ट साइड है। और ये जो फहर जमान ने आज मैं बात कर रहा था कि आज उनने उन तमाम लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया है जो समझते थे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को T20 में जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जो है वो भाईचारे की वजह से और कप्तानी की वजह से कोई बंदा पूछ नहीं था सकता और ये कह के उनकी एज ए ओपनर एवरेज बड़ी कमाल की है। तो उस एवरेज को जो है वो मैं अब क्या कहूं, कुछ उल्टा मुंह से लफ्ज निकल जाएगा, वो आप जो है वो चुल्लू बार पानी में डूब के मर जाओ जो फहर जमान को नीचे खिला के या टीम से बाहर करके जो है वो आप बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए जो है वो जाते थे। आज विक्रांत गुप्ता ने भी कहा है कि आप बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन होंगे, शहीन शाह अफरीदी नंबर 1 बॉलर जरूर होंगे, पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी भी रैंकिंग में आ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारी बदकिस्मती से ये हमारी टीम के साथ भी 90s में होता था, हमारे खिलाड़ी भी जो थे वो ICC की रैंकिंग में ऊपर आते थे लेकिन इंडिया की टीम हारी थी। और आज वही चीज हो रही है कि जब बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है लेकिन वो वर्ल्ड कप में क्या कर रहा है, जब आपकी टीम नहीं जीत रही, शहीन शाह अफरीदी दुनिया का नंबर 1 बॉलर बना हुआ है तो उसकी टीम नहीं जीत रही, आपकी परफॉर्मेंस की वजह से आप टीम को जितवा नहीं पा रहे, तो आप किस बात के जो है वो किंग बन के बैठे हो, आप किस बात के जो है वो ईगल बन के बैठे हो, आप किस बात के शहीन बन के बैठे हो। आपको शर्म आनी चाहिए कि अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को साइड पे रखे फहर जमान जैसी जो है वो सेल्फलेस जो है वो क्रिकेट खेलो, क्वालिटी क्रिकेट खेलो, एग्रेसिव क्रिकेट खेलो, तो फिर हम भी आपके बारे में बात करेंगे। हमें ICC की रैंकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें
एट द एंड ऑफ द डे ये हमें होना चाहिए कि पाकिस्तान जीते। अगर पाकिस्तान नहीं जीता और आप जो है वो आईसीसी की रैंकिंग में सारी टीम पहले 10 नंबरों पे 10-11 नंबरों पे आ जाती तो हमें उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमें अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस से पड़ता है। तो आज पाकिस्तान के फहर जमान ने रमीज राजा, जिनकी वजह से रमीज राजा को आज पूछना चाहिए कि आप फहर जमान को आपने क्यों टीम से बाहर निकाला था, आपने फहर जमान से ओपनिंग स्लॉट क्यों टी20 में छीना था, क्योंकि पिछले काफी अरसे से तो पाकिस्तान सिर्फ खेल ही टी20 रहा है, आपने फहर जमान को क्यों टीम से ड्रॉप किया था। और यार ये तो ऐसा प्लेयर है, ये जो है वो 3-4 मैचेस में कुछ ना करे तो फिर भी इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिस दिन खेल जाता है, जिस दिन ये चल जाता है। और बाबर आजम ने पिछले मैच में माना भी था कि फहर जमान जिस मैच में जो है वो 15 से 20 ओवर खेल जाते हैं तो वो मैच जो है वो फहर जमान पाकिस्तान के हक में कर देते हैं। और आप बताएं कि फहर जमान की जगह पे आप जिसको खिला रहे हैं इमामुल हक, क्योंकि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि वो इमामुल हक का बहुत भतीजा है, तो आप उसको खिलाई जाओगे। और उसने कौन से तीर मारी, या तो आपने फहर जमान को बाहर निकाला है तो आप कहें जी ठीक है, फहर जमान की जगह पे जिसको हम डाला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, वो रविंद्रा की तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है, इस वजह से हमने फहर जमान को बाहर रखा हुआ है। तो अगर फहर जमान जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म होकर भी इमामुल हक से इमामुल हक से जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म होकर भी इमामुल हक से बेहतर खेल पेश कर रहा है तो फिर फहर जमान को बाहर बिठाने की क्या तुक थी। और मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आज पाकिस्तान ने इतना बड़ा गुर्दा, दिल, जिगर, फेफड़े हर चीज दिखाई है, ये रन चेज करने की तरफ पाकिस्तान गया और फिर पाकिस्तान अभी तक डक लुइस मेथड के तहत अगर पाकिस्तान अगर ऊपर है अभी तक न्यूजीलैंड से, तो ये फहर जमान को सिर्फ क्रेडिट जाता है और उसी की इनिंग की बदौलत जो है वो पाकिस्तान आज के मैच में ऊपर है। अदरवाइज जिसका 400 स्कोर पड़ गया था, कोई बंदा हकीकत में भी नहीं था सोच सकता, कोई बंदा ख्वाब में भी नहीं था सोच सकता कि यार ये पाकिस्तान की टीम जो है वो चेज करने की तरफ चली जाएगी। और मैं आज हकीकत से, मैं अपने भाई से भी आज बात कर रहा था कि अगर पाकिस्तान आज का मैच जीतेगा तो पाकिस्तान की तरफ से अगर अब्दुल्ला शफीक खेलेगा और फहर जमान खेलेगा, ये बड़ी इनिंग्स खेलेंगे तो फिर ही पाकिस्तान कुछ कर सकता है। अदरवाइज बाकी खिलाड़ी बेशक अगर फहर जमान और अब्दुल्ला शफीक ने कुछ ना किया तो बाकी खिलाड़ियों से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। और बाबर आजम को जो किंग का टैग है ना वो अपने पिछवाड़े में ले लेना चाहिए, जिस तरह के वो किंग बन के बैठे हुए और जो है वो कुछ कर नहीं रहे। आज फिर भी उन्हें कदरे बेहतर जो है वो एक एंड से वो बैटिंग कर रहे हैं, फहर जमान को सपोर्ट दे रहे हैं कि वो विकेट अपनी नहीं गंवा रहे, तो फहर जमान जो है वो इजीली खेले। लेकिन बाबर आजम ने इस मैच में, इस वर्ल्ड कप में हम सबको मायूस किया है। पहले तो आपकी थर्ड क्लास जो है वो जो सिलेक्शन थी वो पाकिस्तान की जीत के आड़ में आई, फिर आपने जो है वो अबरार अहमद को क्यों नहीं खिलाया। अबरार अहमद जो कि एक मिस्ट्री स्पिनर फहर जमान की तरह जो है वो एक्स फैक्टर साबित हो सकता था। आपकी अभी भी इतनी अना बड़ी है कि आप अब भी जो है वो आप कह रहे हैं कि शादाब खान नहीं है तो फिर कोई बंदा नहीं खेलेगा। आज आपको पता है कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर जो है वो, न्यूजीलैंड के जो बैट्समैन है वो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, आपने फिर भी अबरार अहमद को टीम में शामिल करने की बजाय, किसी जेन्युइन स्पिनर को लाने के बजाय आपने अपने दोस्तों को सबको खिला लिया और आपने हसन अली को जो है वो वापस लिया और आप चार फास्ट बॉलर्स के साथ चले गए और आपने कोई एग्रेसिव जो है वो फील्डिंग नहीं खड़ी की। लेकिन चलें इस बात पे बाद में बात करेंगे। लेकिन फहर जमान ने आज साबित कर दिया कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट प्लेयर, या फिर द बेस्ट, या फिर वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव ओपनर इन द वर्ल्ड। और अगर पाकिस्तान ने आज कुछ किया है तो वो फहर जमान की वजह से किया और क्रेडिट गोज टू हिम। और अगर आज फहर जमान कुछ खुदा न खास्ता ना करता तो पाकिस्तान ये रन चेज करने की तरफ सोच भी नहीं था सकता और पाकिस्तान तो जीतना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ख्वाब में भी इस मैच में जो है वो जीतने का सोच नहीं था सकता। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।